नोट में लिखना है परिशेषिका। शेषिका। कोई से भी डालो है तो नोट। हाँ कोई से भी डालो। इसमें लिखना है अब। लिखो। बड़ी आंत के उंडुक लिखवाया था ना कल। बड़ी आंत के बाद बड़ी आंत के उंडुक, इसमें देख के लिख लो। बड़ी आंत के उंडुक भाग उंडुक भाग से जुड़ी होती है। इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। अर्थात नहीं होता है अर्थात यह एक अवशेषी अंग है। अर्थात यह एक अवशेषी अंग है। अब इसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम की जगह छोड़ दो, कम से कम भी आधा पेज तो छोड़ दो। हाँ, डायग्राम बना के मेरे को बताओगे कल, ठीक है ना? मैंने बताया था ना कल तुम्हारे को कि किस प्रकार से बनाना है। इसको थोड़ा ही डायफ्राम इसको थोड़ा नीचे रखना बेटा, ठीक है ना? हाँ हाँ। क्या बेटा? किसमें? कोई बात, अच्छा उसमें नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो ऑन करके ये दिख जाएगा, इसमें देख लेना ये नाम वगैरह जो भी है, ठीक है ना? इसके बाद में अब बी नंबर की ग्रीन पेन से हेडिंग डालनी है। ए नंबर की चल रही थी ना अभी, बी नंबर की डालनी है पाचन। पाचन ओनली। लिखो इसके अंदर क्या बेटा? हाँ डायग्राम देख लो तेरे हिसाब से, आधा पेज तो छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ सही है। इसके बाद में डाल लिया ना सभी ने पाचन। इसमें लिखो वह क्रिया जिसके द्वारा जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है।
उसे पाचन कहते हैं। उसे पाचन कहते हैं। यानी पाचन किसे कहते हैं? जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? पाचन। ठीक है, अब अपन एक एक करते हुए पढ़ते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर यह आहार नाल, इसमें कहाँ कहाँ पर पाचन होता है। ठीक है, तो लाइन छोड़ो और एरो लगाओ और ब्लैक पेन से लिखो। लिखो मनुष्य की आहार नाल, हाँ लाइन छोड़ के एरो लगा के ब्लैक पेन से लिखना है। मनुष्य की आहार नाल के विभिन्न भागों में मनुष्य की आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन क्रिया निम्न प्रकार से होती है। विभिन्न भागों में पाचन क्रिया निम्न प्रकार से होती है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डालो, उसको पढ़ते चलेंगे हम साथ ही साथ। लिखो मुख्य एवं मुख्य गुहा में पाचन। ब्लैक पेन से लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डालो बेटा, जैसे अपन उसमें पढ़े थे ना फर्स्ट सेकंड पॉइंट, इस प्रकार से इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लो। ये अभी एरो लिखवा दिया ना, इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट डालो ब्लैक पेन से और इसमें लिखो मुख्य एवं मुख्य गुहा में पाचन। अब सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? मुख में। कहाँ पे होता है? मुख में। अब पाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? पाचन में दांत भी भाग लेते हैं, जीभ भी भाग लेती है और लार ग्रंथियां भी भाग लेती है। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारे दांत सिलेबस में नहीं दे रखा तो मैं दांत नहीं करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में ये जो लार ग्रंथियां जो लार स्त्रावित करती है उसमें एक एंजाइम है ओनली, वही याद रखना है तुम्हारे को। और एक्स्ट्रा भी एंजाइम होते हैं लेकिन अपने जो सिलेबस में उतना सा याद रखना है। तो ठीक है बेटा, तो डाल लिए हेडिंग, तो इसमें पहले लिख लो फिर समझाऊंगा तुम्हारे को। लिखो, हाँ बेटा नीले पेन से लिखना है, हेडिंग हो गई ना। लिखो भोजन के मुंह में आते ही, भोजन के मुंह में आते ही, मुंह में आते ही लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, छोटी क्लास में लाला ग्रंथियां पढ़ के आए थे ना तुम। लार ग्रंथियों को लाला ग्रंथियां का नाम दे रखा है छोटी क्लास में। लार ग्रंथियां लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती है, लार का स्त्रावण करती है। और लार को भोजन में मिलाया जाता है, और लार को भोजन में मिलाया जाता है। लार में एक एंजाइम, लार में एक एंजाइम एंजाइम इस प्रकार से लिखना। लार में एक एंजाइम लिखो टाइलिन, एक एंजाइम टाइलिन, ब्रैकेट में लिखो बेटा एमाइलेज,
लिख लोगे या लिखूं? टाइलिन लिख के फिर ब्रैकेट में लिखना है बेटा, एक्स्ट्रा नाम है इनके, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखो एक तो एमाइलेज ओब्लिक ओब्लिक एमिलेस एमिलेस, ब्रैकेट बंद कर दो, होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जीभ मुंह में आए, जीभ मुंह में आए भोजन का स्वाद चखती है। जीभ मुंह में आए भोजन का स्वाद चखती है और लार को भोजन में मिलाती है। और लार को भोजन में मिलाती है। लिख लिया? बस इतना सा याद रखना है। मुगवा के अंदर क्या होता है, जैसे भोजन आता है, क्या आता है? भोजन आता है तो लार ग्रंथियां पाई जाती है किसके अंदर? मुख में। कहाँ पे? मुख में। वो लार का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? लार का। तो उस लार के अंदर 99% तो क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। और 1% क्या होता है? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। तो उनमें से अपने सिलेबस में एक एंजाइम दे रखा है, कौन सा है बेटा? वो टाइलिन। क्या है? टाइलिन, जो उस लार के अंदर उपस्थित होता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। तो उसे ब्रैकेट में मैंने लिखवा दिया, एमाइलेज भी आ सकता है, ठीक है, एमाइलेज बोलते हैं और एमिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है। तो वो क्या करता है, ये जैसे ही लार के अंदर होता है तो ये क्या करता है, जो अपने अपन भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन के अंदर अगर स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब मंड, लिखवाया था ना कहीं ना कहीं। मंड क्या होता है? ये खाद्य पदार्थों के अंदर मिलता है, ठीक है, एक तरह से क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। अब इस खाद्य पदार्थ कौन सा, जो स्टार्च है, उसको किसमें परिवर्तित करता है? शर्करा में। किसमें परिवर्तित करता है? शर्करा में। ये काम किसका होता है? टाइलिन एंजाइम का। किसका काम होता है? टाइलिन। यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम बताओ, तो क्या है? टाइलिन, ठीक है। अब इनमें से एग्जाम में कुछ भी आ जाए, ऐसे लिख दे कि एमाइलेज का कार्य लिखो, तो तुम्हारे को क्या लिखना है कि ये स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है? शर्करा में। बस इतना सा पाचन होता है। यानी कहने का मतलब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है क्या, कि जो स्टार्च होता है उसका पाचन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? मुख में। कहाँ पे होता है? मुख में। आ गया समझ में? ठीक है। और दांत वांत का कोई कार्य नहीं दे रखा, दांत भी पाचन करते हैं, लेकिन नहीं दे रखा तो अपन करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में जीभ का लिखवा दिया मैंने। जीभ का क्या कार्य होता है? ये लार को स्वाद सकती है और जो लार होती है उसको क्या करती है? भोजन के साथ मिलाती है, ठीक है। उसके बाद में अब से नहीं, रुको बेटा, लाइन छोड़नी है और एरो लगा के लिखना है लार के कार्य। हाँ, कैसे भी लिख लो, नीले पेन से लिख लो, सबसे बेस्ट तो यही है, ताकि अपना एक एक पॉइंट चलता रहे, तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। लाइन छोड़ के लिखना है, लेकिन लार के कार्य ऑब्लिक लगा के लिख लेना भूमिका। लार के कार्य ऑब्लिक लगा के लिख लेना भूमिका। लिख लिया? अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लार के कार्य लिखेंगे अपन। लिखो फर्स्ट, लार भोजन को, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, लार भोजन को
नम व लसलसा, नम व लसलसा बनाती है, नम व लसलसा बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। सेकंड पॉइंट लिखो, लार मुख गुहा को गीला बनाए रखती है, लार मुख गुहा को गीला बनाए रखती है, गीला बनाए रखती है। लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखो, लार भोजन का स्वाद ज्ञात करने में सहायक होती है। इसके बाद में 4 पॉइंट लिखो, लार में एक एंजाइम लार एमिलेस टाइलिन लिख लो, लार में एक एंजाइम टाइलिन लिख लिया। टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदलता है। लिख लिया। इधर देखो बेटा, ये लिखो स्टार्च, इसके नीचे लिखना है स्टार्च, ब्रैकेट में लिख लेना मंड। इसको कौन सा एंजाइम टाइलिन किस में परिवर्तित करता है? ये लिखो बेटा फटाफट लिखो। नहीं नीचे लिखना है, बस समीकरण है। लिख लिया। कर दूं क्या? इसके बाद में सेकंड पॉइंट डालो। फर्स्ट मुख गुहा में पाचन हो गया ना, अब सेकंड पॉइंट लिखो और लिखो ग्रसिका में पाचन, ग्रसिका में पाचन। ग्रसिका में पाचन। लिखो ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, किंतु क्रमाकुंचन की प्रक्रिया से भोजन को
आमाशय में भेजती है। कर्माकुंचन की प्रक्रिया से भोजन को आमाशय में भेजती है। आमाशय में क्या, अभी समझाऊंगा, पूरा लिख लो पहले। कहाँ तक लिखा? भेजती है। ग्रसिका में, इसके आगे लिखना, ग्रसिका में पेशियों का, ग्रसिका में पेशियों का क्रमवत, पेशियों का क्रमवत फैलना व सिकुड़ना, क्रमवत फैलना व सिकुड़ना कर्माकुंचन कहलाता, फैलना व सिकुड़ना कर्माकुंचन कहलाता है। इधर देखो बेटा, इधर देखो सभी। गर्शिका में क्या होता है? पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। मुखवा में पाचन होने के बाद खाने को क्या कर दिया जाता है? आगे धकेल दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे खाना इधर आएगा तो एक गर्शिका में आएगा, तो गर्शिका में पाचन नहीं होता, जबकि क्या होता है, समझ रहे हो ना? अपन पानी पीते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, यहाँ से उसे बोलते हैं कर्माकुंचन। अब ये ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जो पेशियों से बनी हुई है, कौन? गर्शिका। तो ये पेशियां क्या होती है, मतलब सिकुड़ती है और फैलती है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन। तो वह सिकुड़ना और फैलना उस क्रिया होने के कारण जो भोजन होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय के अंदर। ठीक है, अब लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन लिखो, आमाशय में लिखना है। अब यहाँ पे पहुंच गया खाना, अब यहाँ पे किस प्रकार का पाचन होता है? ठीक है, आमाशय में लिखो, आमाशय की भित्ति, आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती है जिनसे जठर रस निकलता है, जिनसे जठर रस निकलता है, जो भोजन का पाचन करता है, जो भोजन का पाचन करता है। इस जठर रस में श्लेष्मा, इस जठर रस में श्लेष्मा, HCl, एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिन, जैसे पेप्सिन। इसी के आगे लिख लो तुम तो 10। अब इधर देखो, इधर देखो बेटा,
ये आमाशय की भित्ति है ना, इस भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। वो जठर रस का क्या करती है? स्त्रावण करती है। क्या करती है? जठर रस का स्त्रावण करती है। उस जठर रस के अंदर क्या क्या होते हैं बेटा? उस जठर रस के अंदर होता है श्लेष्मा, उसके अंदर होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके अंदर ही क्या होता है बेटा? एंजाइम। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी अपन को कितना एंजाइम दे रखा है? ओनली एक, उसी को पढ़ना है अपन को, ठीक है। और HCl की क्या भूमिका होती है? किसके अंदर? आमाशय के अंदर, ये लिख लेंगे, ठीक है। और श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है? ठीक है। और जो एक एंजाइम है, कौन सा वाला? पेप्सिन, उसका क्या कार्य होता है? ठीक है, अब लाइन छोड़ना है और एरो लगा के लिखना है श्लेष्मा का कार्य। श्लेष्मा का कार्य नीले पेन से लिख लो, श्लेष्मा का कार्य लिखो। यह आमाशय, एक ही बेटा इसमें पॉइंट, तो ऐसे एक डाल के तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक डाल दो। यह आमाशय के आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर ब्रैकेट में लिख लो बेटा, सतह, स्तर की ब्रैकेट में लिख लो सतह, ब्रैकेट बंद, की HCl से रक्षा करता है, रक्षा करता है। बस यही कार्य है। इधर देखो HCl अपन ने पढ़ा था ना कि क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो ये अपने जो बॉडी, जो आमाशय होता है उसके अंदर क्या कर सकता है? छेद कर सकता है। क्या कर सकता है? छेद। तो अगर श्लेष्मा का स्त्रावण नहीं होगा, किसके अंदर? आमाशय के अंदर, तो अगर श्लेष्मा का स्त्रावण नहीं होगा तो उसको नियंत्रित कौन करेगा फिर? किसको? HCl को, यानी उसकी जो HCl का जो pH का मान है उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। तो यानी वो किस में परिवर्तित हो जाएगा फिर? ज्यादा अम्लीय नहीं रहेगा और एक तरह से दुर्बल अम्लीय हो जाएगा वो, ठीक है। तो श्लेष्मा का आ गया सभी को कार्य समझ में, ठीक है। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है। क्या होता है? चिकना पदार्थ होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड एरो लगाओ बेटा लाइन छोड़ के, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम का कार्य, पेप्सिन एंजाइम का कार्य पेप्सिन एंजाइम का कार्य, हाँ बेटा, जठर रस होता है ना, उसके अंदर ही मिले होते हैं। जठर ग्रंथि किसका स्त्रावण करती है? जठर रस का। किसका स्त्रावण करती है? जठर रस का। उसमें HCl होता है, उसी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और उसी के अंदर क्या होता है? श्लेष्मा होता है, ठीक है। अब श्लेष्मा का अपन ने कार्य लिख लिया, ठीक है। क्या कार्य है? ये HCl की क्या करता है? जो आमाशय की सतह है उसकी क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? पेप्सिन एंजाइम है। एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने एक ही दे रखा है तो अपन को एक ही पढ़ना है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। अब उसका आमाशय के अंदर क्या भूमिका है, ठीक है, लिख लिया पेप्सिन एंजाइम का कार्य। अब इसमें यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है बेटा, बैठ ऐसे लिख लो डायरेक्ट, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यह प्रोटीन पाचन एंजाइम है, पाचन एंजाइम है। यह प्रोटीन को छोटे छोटे खंडों पेप्टॉन्स, छोटे खंडों पेप्टॉन्स में तोड़ देता है।
लिखो ये इसके नीचे। हाँ नीचे लिखो बेटा। लिख लिया। इसके बाद में तीसरा एरो लगाओ, मतलब एरो चल रहे हैं ना, एरो लगाओ। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य HCl ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ब्रैकेट बंद के कार्य ओब्लिक लगा के लिखना भूमिका। जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं? श्लेष्मा का कार्य लिख लिया ना। इसके बाद में एंजाइम पाया जाता है, उसका भी कार्य लिख लिया। क्या कार्य होता है? प्रोटीन को इसमें परिवर्तित करता है, पेप्टोन्स। ठीक है, ये किसका कार्य होता है? पेप्सिन का। ठीक है, क्या पेप्टोन्स में सारे केमिकली होते हैं सारे सारे। अब जैसे खाद्य पदार्थ है ना, तो ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? छोटे छोटे खंडों में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स। यानी प्रोटीन किसमें टूट रहा है? छोटे छोटे खंडों में जो टूट रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? पेप्टोन्स। अब ये कार्य कौन कर रहा है? पेप्सिन। अब एग्जाम में ऐसे भी आ जाए, जैसे कि जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आहार नाल के कौन से भाग में होता है? तो क्या बताओगे? आमाशय में। कहाँ में होता है? आमाशय। और वो पूछे कि स्टार्च का पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है? तो क्या बताओगे? मुख गुहा में। कहाँ पे होता है? मुख गुहा में। अब इसके बाद में HCl के कार्य लिख लिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। डाला नहीं क्या? लिखो बेटा, यह भोजन को, फर्स्ट पॉइंट, यह भोजन को क्या हुआ? डाला नहीं अभी तक? अच्छा, यह भोजन को अभी कर लेना बेटा तुम बाद में, ठीक है ना? थोड़ा सा ही तो है, समझा तो रहे हूँ। लिखो, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन? सेकंड पॉइंट लिखो, यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट लिखो, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट लिखो, यह भोजन को, यह भोजन पर टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। यह भोजन पर टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। समाप्त करता है। 4 पॉइंट लिखो, यह भोजन को रोगाणु रहित करता है। रोगाणु रहित करता है। इसके बाद में 4 पॉइंट डालो,
ये ब्लैक पेंसिल चल रहा था ना। फर्स्ट मुगुआ में पाचन, सेकंड ग्रसिका में पाचन, थर्ड आमाशय में पाचन और 4 पॉइंट डालो। छोटी आंत में पाचन, 4 पॉइंट डालना है छोटी आंत में पाचन। तुम्हारे सबके लिखवा रखा है शायद मैंने। छोटी आंत में पाचन 4 पॉइंट डालिए। छोटी आंत में पाचन, अभी ये एडिंग डालिए ना, इसके जस्ट नीचे से ही लाइन मत छोड़ना, एरो लगाओ और लिखो ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी क्या है ये बताओ पहले। ग्रहणी क्या होती है? ग्रहणी पढ़ा है क्या? डायग्राम नहीं बनाया, क्या पढ़ोगे? ग्रहणी में पाचन, ये डालो, नीले पेन से डाल लेना, अंडरलाइन कर लेना इस प्रकार से। लिखो इसमें, भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत की, छोटी आंत की ग्रहणी में होता है। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत की ग्रहणी में होता है। इसमें पित्त रस, इसमें पित्त रस व अग्नाशय, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस सहायक होते हैं। पित्त रस, हाँ, पित्त रस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। यकृत द्वारा स्त्रावित होता है, तथा स्त्रावित होता है तथा अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होता है। स्त्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होता है। लिख लिया? लाइन छोड़ के लिखना है, कुछ एरो वेरो नहीं लगाना, बस लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है? हाँ, क्या समझाऊं? समझाने का क्या है इसमें? डायग्राम वो नीचे से वो लिया हो ना, जाके जा थोड़ी हो ना, वो सुनील सर की टेबल है ना, सुनील सर की टेबल अंदर की साइड, वहां पे वो एक खिड़की टाइप वहां पे पड़ा हुआ है। जल्दी से जाके आ जा फटाफट। इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैं समझा देता हूँ। ये क्या होता है बेटा? क्या होता है? आमाशय। इस आमाशय से क्या जुड़ी होती है बेटा?
छोटी आंत क्या जुड़ी होती है? छोटी आंत क्या जुड़ी होती है? छोटी आंत। इस छोटी आंत में यहाँ पे क्या होता है बेटा? अग्नाशय ग्रंथि। क्या होती है? डायग्राम बनाया था क्या कल? ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या होता है? यकृत। क्या होता है? यकृत। ये क्या होता है? यकृत। ठीक है। अब जो ये छोटी आंत है, तो ये छोटी आंत का यहाँ से बेटा, और ये जो अपन यहाँ बड़ी आंत बनाई थी ना, यहाँ मिल रहा है, तो ये वाला भाग है ना छोटी आंत का, ये क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहणी। कल डायग्राम में भी लिखा होगा। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या होती है? ग्रहणी। ग्रहणी लिख रखा है ना मैंने, कहां से? यहां से और यहां तक। अब भोजन का जो सर्वाधिक पाचन यानी जो सबसे अधिक पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत की ग्रहणी में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत की ग्रहणी में, यहाँ पे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पाचन में सहायता करते हैं वो कौन कौन से रस करेंगे? एक तो करेगा बेटा पित्तरस। कौन सा करेगा? पित्तरस। अब पित्तरस कौन सी ग्रंथि से स्रावित होगा? यकृत से। कहां से स्रावित होगा? यकृत से। और अग्नाशय रस कौन सी ग्रंथि से स्रावित होगा? अग्नाशय से। ये दोनों कहां पे आ जाएंगे? छोटी आंत की ग्रहणी में। अब इनसे ये किसका पाचन करेंगे वो बना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो आगे। अब लाइन छोड़ के लिखना है, लाइन छोड़ के कुछ नहीं डालना है, ऐसे लिखना है। ग्रहणी में वसा का पायसीकरण होता है। वसा का पायसीकरण, ब्रैकेट में लिखना पायसीकरण के। वसा का पायसीकरण के बाद में ब्रैकेट में लिखना है वसा का छोटे छोटे खंडों में, हाँ बेटा, वसा का छोटे छोटे खंडों में टूटना। खंडों में, छोटे छोटे, हाँ खंडों में टूटना, ब्रैकेट बंद। अब आ जाए एग्जाम में पायसीकरण किसे कहते हैं? क्या लिखोगे? वसा का छोटे छोटे खंडों में टूटना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट बंद करके इसके बाद में लिखो होता है यह कार्य यकृत से स्रावित, यह कार्य यकृत से स्रावित पित्तरस करता है। यकृत से स्रावित पित्तरस करता है। लिख लिया? अब इधर देखो, वसा का पायसीकरण होगा यानी वसा छोटे छोटे खंडों में टूटेगी। अब छोटे छोटे खंडों में टूटना है तो क्या बोलते हैं अपन? पाचन बोलते हैं ना। ठीक है। तो वसा के साथ कौन सा अम्ल, कौन सा पाचक एंजाइम रिलीज होगा? बता दो दिया करो कम से कम। पित्तरस। ये क्या? ये पित्तरस क्या करेगा बेटा? किसको? वसा को। ठीक है। वसा के साथ जैसे ही पित्तरस मिलेगा, वसा के साथ जैसे ही पित्तरस मिलेगा तो इसे क्या करेगा? किसमें परिवर्तित कर देगा? पायसीकृत वसा में। किसमें? पायसीकृत वसा में। वसा। ठीक है, ये लिखो। पायसीकृत वसा लिखो फटाफट से। इधर नहीं है कोई टाकने का ऐसे? लिख लिया बेटा? अब लाइन छोड़ो, इसके बाद में और लिखो। अग्नाशय से ऐसे ही
अग्नाशय से अग्नाशयी रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस लिखवाया था ना अभी बोले, स्त्रावित होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम कहां तक लिखा, के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम और पायसीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये कहां से आते हैं? हाँ, मेरी बात सुनो बेटा, ये भी क्या करते हैं, ये ट्रिप्सिन एंजाइम और कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। अब अग्नाशय रस स्त्रावित में प्रोटीन पाचक एंजाइम, अब ये प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम और पाचक पाचक लाइपेज एंजाइम होता है। यानी बेटा इधर देखो, अग्नाशय से कौन सा रस स्त्रावित हो रहा था, अग्नाशयी रस, तो उसी रस के अंदर ये दोनों एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम और एक ट्रिप्सिन एंजाइम। अब ट्रिप्सिन एंजाइम तो क्या करेगा बेटा, जो इसके अंदर आमाशय के अंदर वसा का प्रोटीन का पाचन हो गया था, किसको क्या था, प्रोटीन का। अब उसी प्रोटीन का फिर से क्या होगा, पाचन होगा। जो कार्य कौन करेगा, ये कार्य करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। और पायसीकृत वसा, अब वसा के साथ कौन मिला था, पितरस, और किसमें परिवर्तित कर दिया था, पायसीकृत, छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया था। अब इस पायसीकृत वसा को फिर छोटे छोटे खंडों में, यानी इसका पाचन फिर से कौन करेगा, इसका पाचन करेगा लाइपेज एंजाइम। आगे समझ में। अब इसके बाद में एरो लगा के लिखना है, लाइन छोड़ के। ग्रहणी में पाचन हो गया, अब इसमें पढ़ेंगे शुद्रांत्र में। ये भी छोटी हाथ का आगे ना लिखो, शुद्रांत्र में पाचन। हाँ बेटा, हाँ एरो लगा के। शुद्रांत्र में पाचन, हाँ नीले बेंजीन, ये रहा शुद्रांत्र में पाचन। लिखो इसके अंदर, शुद्रांत्र की भित्ति में आंत्रिय रस, शुद्रांत्र की भित्ति में आंत्रिय रस स्त्रावित होता है, इसमें उपस्थित एंजाइम, शुद्रांत्र की भित्ति में आंतरीय रस स्त्रावित होता है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में, आजा बेटा, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में
कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कोमा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसीय अम्ल वसा लिखा था ना, उसे वसीय कर लो, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। वह ग्लिसरॉल में बदल देता है। हो गया। अब इधर देखो, बैठ बेटा, इधर देखो, बाहर निकल जाना। इधर देखो, ये सॉरी छोटी आंच के अपन ने 2 भाग लिखे थे ना बेटा। कौन कौन से भाग होते हैं? एक दो होता है ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी में पाचन पढ़ा दिया। इसके बाद में अपन किसमें पाचन पढ़ रहे हैं बेटा? शुद्रांत्र में। किसमें पाचन पढ़ रहे हैं? शुद्रांत्र। अब इसकी भित्ति से, जो शुद्रांत्र की भित्ति है, उससे कौन सा रस स्रावित होता है? आंतरीय रस। ठीक है, जो अब किसको किसमें परिवर्तित करता है, ये मेरे को बताओ तुम। अभी लिखवाया ना मैंने, उसमें से देख के बताओ। रुको बेटा, इधर देखो, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम? आंतरीय रस। कौन सा रस? आंतरीय रस। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, मैं आंत्र लिख रहा हूँ ना, लेकिन आंत्र रस। ठीक है बेटा, ये किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है? बताओ ना। अमीनो अम्ल में। और इसके बाद में वसा को वसीय अम्ल। इधर देखो, शुद्रांत्र की भित्ति होती है, अभी डायग्राम में दिखाई दिया। उसकी भित्ति से कौन सा रस? आंत्र रस बोल सकते हैं या आंतरिक रस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आंत्र रस स्रावित होता है तो वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है? अमीनो अम्ल में। और वसा को किसमें परिवर्तित करता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, 2 चीजों में। ठीक है, लिखो ये। हाँ, ये तीनों को। ये तुम्हारे को 1 नंबर में आते हैं बेटा। क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को जो आंतरिक रस होता है वो किस में परिवर्तित करता है। ठीक है ना।
लिख लिया क्या? लिखो अब जल्दी जल्दी, नोट डालो और लिखो नीले पेन से। लिखो आमाशय से, नीले पेन से, आमाशय से भोजन, नोट में लिखना है बेटा, नोट डाल लो और इसमें लिखते चलो। आमाशय से भोजन शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। आमाशय से भोजन शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधनी पेशी, लिख लिया? अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्रांत्र, आगे लिखना है, शुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। शुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। शुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होती है। स्थान में, संबद्ध स्थान में अवस्थित होती है। लिख लिया? इसके बाद में लिखो विभिन्न जंतुओं में, विभिन्न जंतुओं में, इसके आगे विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र, विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई, विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार, शुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले, घास खाने वाले शाकाहारी, घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज, लोज, शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। पचाने के लिए लंबी शुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन, मांस का पाचन सरल है। मांस का पाचन सरल है, अतः
आता है बाघ। बाघ लिखवाया था ना बेटा, बाघ चिताई लिखवाया था ना। आता है बाघ जैसे मांसाहारी, बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्रांत्र छोटी होती है। मांसाहारी की शुद्रांत्र छोटी होती है। अब ये इतना सारा पैराग्राफ लिखवाया है ना, इसमें से क्या क्या याद रखना है, या अंडरलाइन कर लो। यहाँ लिखवाया मैंने घास खाने वाले शाकाहारी का, लिखवा रखा है ना, यहां से लेके लास्ट तक पढ़ना है इसको। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र छोटी होती है। ठीक है ना, मतलब शाकाहारी तो क्या होगी, शुद्धांत्र बड़ी होगी। ठीक है, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी शुद्धांत्र क्या होगी, छोटी होगी। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में सी नंबर की हेडिंग डालो बेटा। अब इसके अलावा अपनी जो आहार नाल है उसमें कहीं पे भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, सी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से और जल्दी से डालो। हाँ लिखो, पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण ग्रीन पेन से सी पॉइंट। इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे।